अभी राजस्थान का जो बजट आया था उस बजट में सरकार की तरफ से घोषणा करी गई थी, जिसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने पर विचार कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। अब इसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है और कई बयान आते रहते हैं, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करवाने के लिए बहुत सारी चीजें किस तरीके से ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि चाहे सरपंच का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो, ये सारे चुनाव, इनमें अंतर किसी में 1 साल का है, किसी में 1.5 साल का है, तो सारे चुनाव एक साथ करवाना किस तरीके से संभव होगा, यह देखना बहुत बड़ी बात होगी। क्या ये सारे जो जितने भी निगम हैं, जितने भी परिषद हैं या पंचायत है, क्या इनको भंग किया जाएगा? यही सवाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा वो उठा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ये वन स्टेट वन इलेक्शन पर जो बात कर रही है और ये लाने जा रही है, लेकिन ये किस तरीके से लागू करेगी, क्या ये संभव है? क्या इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद, ये जो सारे संस्थाएं, क्या इनको भंग किया जाएगा? देखिए गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान। वोटर का पता नहीं, वोटर लिस्ट का पता नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो भी सरकार के इशारे पे पंगु बना बैठा है, तो फिर काम करेगा कौन? ये संवैधानिक संस्था है, इनको तो काम करना चाहिए। मेरी बात हुई थी मधुकर गुप्ता जी, वो कह रहे राज्य सरकार जब लिख के देती है तब हम तो चुनाव कराते हैं, हम अपने आप कहां से कराएं? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है? क्यों स्थिति मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन का किस प्रकार से धरातल पे उतारेंगे, कैसे ये चुनाव करा पाएंगे? नगर पालिकाओं के कभी हैं, नगर परिषदों के कभी है, 1.5-2 साल का अंतराल है, तो क्या वो पहले संविधान में, कानून में उनको भंग करने का प्रावधान भी नहीं है, उनको आगे ले जाने का प्रावधान भी नहीं है? जब कोरोना काल में हमारी सरकार ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के आए थे। ये तो न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गए न कोई और गए, जबानी तीर चला रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोल जाता है, कभी मंत्री कुछ बोल जाता है, कभी विधायक कुछ बोल जाता है। तो लॉटरी का पता नहीं, वोटर लिस्ट का पता नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो भी सरकार के इशारे पे पंगु बना बैठा है, तो फिर काम करेगा कौन? ये संवैधानिक संस्था है, इनको तो काम करना चाहिए। मेरी बात हुई थी मधुकर गुप्ता जी, वो कह रहे राज्य सरकार जब लिख के देती है तब हम तो चुनाव कराते हैं, हम अपने आप कहां से कराएं? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है? क्यों स्थिति मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन का किस प्रकार से धरातल पे उतारेंगे, कैसे ये चुनाव करा पाएंगे? नगर पालिकाओं के कभी हैं, नगर परिषदों के कभी है, 1.5-2 साल का अंतराल है, तो क्या वो पहले संविधान में, कानून में उनको भंग करने का प्रावधान भी नहीं है, उनको आगे ले जाने का प्रावधान भी नहीं है? जब कोरोना काल में हमारी सरकार ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के आए थे। ये तो न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गए न कोई और गए, जबानी तीर चला रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोल जाता है, कभी मंत्री कुछ बोल जाता है, कभी विधायक कुछ बोल जाता है।